यहाँ द बुक ऑफ जजेस में यहाँ पुराने नियम की किताब है। निकालिए सभी ने उसका 8 चैप्टर निकालिए। और उसकी 10 साइड को पढ़ेंगे। न्याय 304 नंबर पेज है। मैं तो आ रही जेबा और मुन्ना को कब्र थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सेना में से ही रह गए थे और जो मारे गए थे वह 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबा और योबा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो खड़ी थी मार लिया। धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तेरा पवित्र कलाम जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तूने ही बनाया है, तूने ही लिखवाया है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से बेशक पृथ्वी से बहुत सारे नबी पैगंबर पीरों ने पवित्र वाणी को लिखा, लेकिन प्रभु यीशु से बोल और ये शब्द तेरे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तो अपने वचन का खुद रखवाला है प्रभु यीशु से। तुझे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से किसी भी रक्षा की जरूरत नहीं है, तू खुद लोगों की रक्षा करता है प्रभु जी, और खुद पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के ऊपर प्रभु जी निगाह रखता है, दया करता है परमेश्वर, उनको संभालता है, उनको आशीष देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हो नहीं सकता कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काम अपनी जुबान से बोल सके। प्रभु यीशु काम से ये ना है परमेश्वर तेरे नाम से काम को काम इसलिए प्रभु जी बात हमारे जीवन में रहेगी प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू ही है जो इस पवित्र वचन को और इसके प्रकाश को प्रभु जी बयान कर सकता है, हमें समझा सकता है, हमें दे सकता है प्रभु यीशु। इसलिए पूरी कलीसिया के कामों को अपने हाथों में देता हूं प्रभु यीशु। एक एक के पिता परमेश्वर लहू को प्रभु जी, एक एक के डीएनए को, एक एक के पिता परमेश्वर प्रभु जी मन को, विचारों को पिता परमेश्वर समस्त पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से बॉडी को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु यीशु। तू सब पर कंट्रोल कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मुझे भी शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर। मुझे बल देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आवाज देना प्रभु पिता परमेश्वर, जो तुम चाहे मैं अपने आप को तेरे आगे रखता हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसकी महिमा महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है
जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच वो मौजूद है यहाँ। आमीन आमीन। घर बिल्कुल छोटा हो सकता है, हालात जो हैं वो बदल हो सकते हैं, हम बीमारी में परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा है, अगर कोई इंसान कहता तो हम विश्वास ना करते, लेकिन प्रभु ने कहा है, देख मैं सदा तेरे साथ हूं। मुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं। 24 घंटों में वो कभी नहीं हमें छोड़ सकता, एक सेकंड भी नहीं छूट सकता, और हम हमें त्याग सकते। एक बच्चा, हालेलुया उसको दूध पिलाती हुई माँ उसे छोड़ सकती है, उसको छोड़कर वो अपने काम कर सकती है, उसको छोड़कर बाहर सकती है, उसको छोड़कर जॉब में जा सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता। उसका वादा है, उसके वादों का परमेश्वर, वो अपने वादों का खरा परमेश्वर। क्या हम उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे सकते हैं? जिस तरह परमेश्वर की आमद जो है वो हमें नजर आ रही है और पूरी दुनिया के हालात हमारे सामने हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि प्रभु की आमद बिल्कुल अब नजदीक नहीं कह सकते, पास आ चुकी है, साथ आ चुकी है। हालेलुया। कृपया आप वचन को छोड़कर ना, वचन ही परमेश्वर। मार्था और मरियम के बारे में हम बहुत गहराई से जानते हैं। एक जरूरी काम जो नजर आ रही थी, उनको नजर आ रहा था कि घर में बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, घर में बहुत सारे सदस्य आ चुके हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम करना है, इनके लिए रहने का इंतजाम करना है, इनके लिए कपड़े का, इनके लिए पानी का, इनके लिए और बहुत सफाई करनी है, राशन लेके आना, बहुत उसकी बहुत ज्यादा वो कामों में, बस उसे उसके घर में जो गेस्ट आया है उससे बात करने का टाइम नहीं था उसके पास। उसके साथ बैठकर अपने दिल की बात करने का टाइम उसे था कि मैं इसको किसी तरीके से पानी दे दूं, चाय दे दूं, नाश्ता दे दूं, कपड़े दे दूं, कुछ भी। तो वो रसोई काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? रसोई में काम कर रही है, और उसी की बहन है, उसी का ब्लड, और वो साथ बैठी, और उसे कोई फिक्र नहीं घर में मेहमान, उसे कुछ नहीं पता क्या जैसे सब बैठे। लाइट आ गई कि कृपया आप माइक ऑन कर सकते हो? अभी बच गई है, लाइट आ गई। मरियम और मार्था की बात कर रहा हूं। मरियम जो थी वो यीशु के पास साथ बैठ गई, घुटनों के पास, और बहुत सारी भीड़ उसके घर के पूरे घर को घेरे हुए, और बहुत सारे लोग उसके घर के अंदर बैठे हुए, किसी को बैठने की जगह थी, किसी के पास बैठने की जगह भी नहीं, किसी को पानी नहीं। अरे 5000 लोग कितने समा सकते हैं उस घर में? लेकिन मरियम को था कि उसको यीशु के चरणों में उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई परवाह नहीं है, कोई भूखा जाए उसे कोई परवाह नहीं है, किसी को पानी मिल जाए और किसी को हवा आ रही है कि नहीं आ रही उसे कोई परवाह नहीं, उसको था चल यीशु से बातें करनी। मरियम बेफिक्र वूमन कह सकती है। उसी दिन ऐसे हुआ जिसको घर में सब लोग
बड़ी चर्चा चल रही है वहां पर, एक बड़ा मुद्दा उनके पास आया है और बहुत सारी बातें चल रही हैं इजराइल के राज्य के बारे में और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ, किसी बात उसको टोके पर उसने बर्तन को तोड़ा और यीशु के ऊपर बेफिक्र और दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं उसे। उसके बाद जो है लुटा दो। वह ऐसे ही रातों को परमेश्वर ने सामरी और ऐसे रातों को कौन ढूंढता है? अरे परमेश्वर अच्छा बना के मैं कुछ बढ़िया डिश, मैं कुछ बढ़िया बना कर सामने रखूं। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन से बढ़िया कोई चीज नहीं, परमेश्वर के कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं। इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, इससे ताकतवर, इससे अच्छी चीज है ही नहीं। यीशु बात है क्या, क्यों परेशान है? उसने कहा देख प्रभु तुझे नहीं देख रहा, तुझे नहीं दिख रहा कि मैं काम पे हूं। कहां पर? काम पे। उसने अपनी जॉब को चेंज नहीं किया। उसके घर में मसीहा आया, उसके घर में आज खुदा आया है, उसने रसोई में रहना, उसने बस कोई आया पानी पिला माथा को, लेकिन उसकी सोच को मैं बोल रहा हूं, वो किस तरफ ज्यादा आकर्षित है, किस तरफ। यीशु ने कहा पीछे रखने हैं तुझे। बात क्या, जरूरी क्या है, जरूरी आपके लिए क्या? मनुष्य का कला या इस संसार की वस्तु, या संसार की जरूरतें, या संसार की चिंताएं आपके लिए जरूरी क्या है? समय के हिसाब से वचन जो है उसको मानता। गड्ढियों क्यों मिला भाई? गड्ढियों 400 साल तक वहां पर कोई फरिश्ता नहीं, एक साल वो भी वापस नहीं आया, कोई अनगे गडरियों के पास। अरे भाई जाके देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए राजा मन करना, जब वो अपनी भेड़ों को, जब अपने काम पे, जब ड्यूटी के लिए ड्यूटी। परमेश्वर का कलाम, तुम चिंता किस बात की करते हो? कल क्या खाओगे, क्या पियोगे? अरे काश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना भ्रूण में करते हैं, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर उसे प्रतिदिन खाने को देता है। हालेलुया। जरूरी परमेश्वर का कलाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलते हैं। जरूरी हिस्सा है आज, आपकी काम सीरियस निकला है और हमेशा ही सीरियस रहना चाहिए। हर संडे, हर फ्राइडे, हर डे आपके लिए कलाम सीरियस रहना चाहिए। पढ़िए। जेबा और सलमुन्ना तो ककोर में थे, हाँ, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी। हाँ जी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे। हाँ जी, और जो मारे गए थे, हाँ जी, वे 1,20,000 हथियारबंद थे। अरे बाप, ये जो मारे गए हैं वो 1,00,000 है, लेकिन मारा किन्होंने? 10,000 ने। और कैसे मार दिया? वो कौन थे? वो सिपाही थे, वो बड़े लीडर थे, वो बड़े विद्वान थे, वो क्या थे? उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी बताई गई है, वो क्या थे? वो सिर्फ हथियारबंद थे। ठीक है, पास हथियार रहता है, वो सिर्फ उसी वजह से जाएंगे, लेकिन भाई हथियार होने के बावजूद भी मारे गए हैं, बड़ी बड़ी तलवारें होने के बावजूद भी, बड़े बड़े राफेल और बड़े बड़े उनके पास मारे। आज हम चर्चा करना चाहते हैं, इस पूरी पृथ्वी का जो न्याय है वो हथियारों के ऊपर अब टिक चुका है। पूरी पृथ्वी जो है वो हथियार खरीद रही है, हथियार बेच रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े देश जो हैं वो हथियार को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्यों भाई खरीद रहे हैं? एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, एक बड़ी आफत की तैयारी हो रही है, एक बड़ी लड़ाई की जो है वो योजना बन रही है। आज आप अपने देखिए कि पृथ्वी पर क्या हुआ है।
मिसाइल्स, अरे क्या क्या लड़ाइयां जो चल रही हैं कि कोई इंसान, कोई देश, कोई भी मनुष्य ये नहीं सोचता है कि ये हथियार जो है वो इंसान की बर्बादी के लिए ही है। हम ही बर्बाद होंगे, ये पृथ्वी ही बर्बाद होगी, फिर भी बन रहे हैं, बड़े से बड़े बन रहे हैं, बड़े से शक्तिशाली। चलिए आज थोड़ी सी हथियारों पे चर्चा करेंगे हम। नहीं, जिसको भी मिल गया है चैप्टर शुरू से पढ़ लें, और लेकिन चल रहे हैं हमने 4 में है, लेकिन हम शुरू से थोड़ा सा इस पूरे वाक्य को जानने के लिए पढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखिए ये नेहमिया है, परमेश्वर का जन है, वो क्या है, वो एक ड्यूटी पे है, जिसका उसका काम जो है वो एक राजा को खाना खिलाना और पिलाना है, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ जी। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने उससे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नेहमिया के पास 2 मनुष्य आते हैं, उसके गांव से, उसके नगर से, उसके जात से हैं, और वो बताते हैं कि हमारा गांव जो है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है, और जितने भी बंधुआई से जो सब लोग वापस लौटे हैं उनका भी बुरा हाल है, हमारा जो यरूशलेम है उसको जला दिया गया है, हमारा मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था वो हैकल को तोड़ दिया गया, उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया, फाटकों को जला दिया गया, बहुत बुरा है। तो वो परेशान हो जाता है, वो रोता रहता है, काफी दिनों तक, काफी समय तक वो बड़ा परेशान रहता है। लेकिन जिस दिन उसकी ड्यूटी शुरू होती है तो उस दिन वो क्या करता है, वो राजा के पास जाता है, और राजा उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि ये उदासी जो है किसी बीमारी की नहीं है, बल्कि मन की उदासी है। तो राजा उससे पूछता है बात क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नगर, मेरा गांव, मेरा देश जो है वो बर्बाद कर दिया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए गए, उसको जला दिया गया, सब सोने लूटे गए, सब बुरा हाल हो गया। तो ये सारी बातें बताइए, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन राजा नहीं, तो एक अच्छा मेरा सेवक है, मैं उसने कहा मुझे जाने दे और मैं जाकर अपनी शहर को, अपनी दीवारों को, अपने उस मंदिर को, अपने उस गांव को फिर से हरा भरा कर सकूं। तो वो एक लेटर लिख के दे देता है, और उसके साथ सोना चांदी का और बहुत सारे घोषणा दे देता है, बहुत चीजें जो है वो उसको देकर तोड़ता है, चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो अपने गांव में जाता है, गांव में जाकर वो देखता है कि हालत वाकई बुरी होती है, वो बड़ा परेशान उसका क्या आता है, धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है वो समझता है कि कहां से शुरू किया जाए। तो अब वो सारी चीजें हल करने के लिए पहले दीवार बनाने का काम शुरू करता है, दीवार बनाने का, शहर की 4 दीवारी करने का काम करता है। तो उसमें उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस 4 दीवारी को जो बनाने में समय लगता है, जो उसमें ये पूरा सीन होता है, उस पर अब हम बात करेंगे। लेकिन अगर वो अपना काम शुरू कर देते हैं, अब देखिए उनके पास बिजली नहीं थे, उनके पास बहुत सारी सेना नहीं थी, उनके पास ही बहुत काम थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीति से वो चंदा इकट्ठा करके, वो लोगों को इकट्ठा करके वो काम शुरू करवा देता है। लेकिन काम इतना भयानक होता है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है उस काम को, उस दीवारों को बनाने में। उस वचन को हम पढ़ेंगे, 4 से शुरू करते हैं। चलिए। जब समुद्र ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर इस बंदे ने देखा कि यहूदी लोग क्या करने लगे हैं, शहरपनाह को, अपने गांव, अपने देश को, अपने नगर को बनाने लगे हैं। अब आप घर बनाइए, अब जब आप घर बनाते हो तो बहुत सारे लोग आपसे एग्री होंगे, बहुत सारे लोग आपसे डिसएग्री होंगे, बहुत सारे लोग आपसे खुश होंगे, बहुत
सारे लोग आपसे नाराज हैं। इनके पास पैसा कहां से आ गया? अरे 2 नंबर ऐसा हुआ, अरे एक घर में तो खाना नहीं बनता था, आज बड़े बड़े घर बना रहे हैं। बहुत से लोग परेशान करने वाले खाएंगे और आपकी सहायता करने वाले भी लोग खाएंगे। सहायता करने वाले कम होंगे और परेशान करने वाले ओहो ज्यादा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब शहर बन रहा है, ये शहर खुदावंद खुदा यीशु नाज़री का है। हालेलुया। परमेश्वर आप अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर, हालेलुया। हम परमेश्वर की दीवारें हैं। हालेलुया। इसके बारे में कहां से पता चलता है? संत पौलुस कहता है। हालेलुया। संत पौलुस के लोग जानते हैं। संत पौलुस अपने वचन में कहता है कि मैंने असली अच्छे राजमिस्त्री की नहीं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा प्लीज घर में जाके पढ़िए। पौलुस जो है वो एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। लगेगा सुनकर के बिल्डिंग के बारे में बात चल रही है, लेकिन वो आत्मिक बिल्डिंग की बात कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है मैं अच्छा राजमिस्त्री। क्या पौलुस राजमिस्त्री था? अरे बोलिए ना, नहीं था। वो तो टेंट बनाने का काम करे। अगर हम व्यक्तिगत रूप से उसके काम को देखें तो वो टेंट को सिलने का काम करता था। उससे जो भी उसको पैसा मिलता वो अपना खुद का खर्चा निकालता और कुछ दशमंद निकालता, कलीसिया की कुछ सेवा करता। लेकिन वो राजमिस्त्री के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा करता है। वो कहता है मैं एक अच्छे राजमिस्त्री। इसका मतलब अच्छा राजमिस्त्री भी है और निकम्मा राजमिस्त्री भी है। कहता है अच्छे राजमिस्त्री क्या है? पूरी नींव को ठीक से रखी है। और मैं रद्दे के ऊपर एक रद्दा यहाँ रखा, उस रद्दा वहां रखा। रद्दा जानते हो आप? एक ईंट के ऊपर ईंट रखे दीवार बनती जाएगी। वो एक आत्मिक कलीसिया की बात है, लेकिन यहाँ पर चल रही है वो एक दुनियावी दीवार की बात चल रही है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। हालेलुया। जब उन्होंने सुना कि भाई यहूदी लोग, इजरायली लोग जो हैं वो अपना घर बना रहे हैं, अपने देश को फिर से बेहाल कर रहे हैं, फिर से करने शुरू कर दिया है। अरे ये तो गुलाम है, अरे ये तो दबे हुए लोग हैं, अरे ये तो निकम्मे लोग हैं, ये कहां से प्यार कर लेंगे? हालेलुया। आज भी लोग आपको यही कहेंगे। हालेलुया। अरे ये कहां से मसीह बन गए? हालेलुया। अरे ये बाइबल उठाते हैं। अरे ये संडे को बच्चे होते हैं। हालेलुया। अरे ये चिमटे और ढोलकी लेकर हर संडे शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए आपकी दीवार तब तक पक्की नहीं बनेगी जब तक आपका रद्दा सही नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर नीमिया क्या करता है? नीमिया बात बनाने का काम शुरू करा है। एक मनुष्य को बड़ी प्रॉब्लम आई भाई। वो बोल रहा है अरे ये क्या हुआ? ये इजरायली लोग, ये गुलाम लोग, ये तुच्छ लोग जो हैं वो अपना फिर से हंसाने लगे। हालेलुया। घबराइए मत। हालेलुया। आप तुच्छ हो सकते हो, आप जो सकते हो, आप कमजोर सकते हो, आप हो सकते हो, लेकिन हमारा यहोवा सबसे मजबूत। हालेलुया। क्योंकि वो खुद हमारी चट्टान। हालेलुया। देखिए एक मनुष्य को थोड़ी सी दिक्कत हुई, पढ़ेंगे। तब उसने बुरा माना। उसने क्या मनाया? अरे भाई एक किसी का घर टूटा, मान लीजिए आपके गांव में किसी बंदे का घर टूटा। हालेलुया। आप घर बनाया, आप बुरा मनाओ कि अच्छा हो? हालेलुया। आप परमेश्वर की बात करोगे, आप बुरा मनाओ। हालेलुया। आप धन्यवाद करोगे तो मसीह ने आपके हृदय डाली। हालेलुया। किसी का घर बन रहा है, आप खुश होइए। हालेलुया। किसी को अच्छी जॉब मिल रही है, आप खुश होइए। हालेलुया। आप खुश होइए। हालेलुया। जितना आप खुश होगे परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा। हालेलुया। उतना ही बढ़ाएगा। आज के समय में यही तो दिक्कत है। कोई बढ़ रहा है तो दूसरा टांग खींचे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो सब देखता है। हालेलुया। उससे कुछ छुपा नहीं है। एक है वो मर रहा है, वो एक को बहुत बढ़ रहा है। हालेलुया। अरे जब वो नगर, अरे जब वो नगर तोड़ा गया, अरे जब वो नगर लूटा गया, उसके बच्चों को हालेलुया नोच लिया गया, उनके जवानों को गुलाम करके ले गए। हालेलुया। उनका सब प्रभाव उठ गया, बच्चों को गांव से कर दिया गया, बूढ़ों को अपने बच्चों से अलग कर दिया गया, खेत लूट लिए गए, लड़कों को जो है गुलाम करके ले गए। हालेलुया। तब तो ये बुरा नहीं मना चुका। हालेलुया। तब इसको कोई परेशानी नहीं हुई, तब वो ये नहीं रोया। हालेलुया।
वो नगर फिर से बस रहा है, अब फिर से आजाद हो रहा है, अब वो नगर फिर परमेश्वर की नजर में आ रहा है, तो इसको परेशानी है। हालेलुया। होइए जितनी परेशानी होगी खुदा को पड़ेगी। और बहुत ऋषि आकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। ठट्ठे में उड़ाने लगा। हालेलुया। ओहो, देखिए मैं परमेश्वर के कलाम में जानता हूँ, परमेश्वर के कलाम में एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में, अरे परमेश्वर के वचन को उड़ाया नहीं जा सकता, तो फिर परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में कैसे उड़ाया जा सकता? हालेलुया। अगर आपके ऊपर लोग हंसते हैं, आपके ऊपर लोग तोहमत लगाते हैं, आपके लोग निंदा करते हैं, आपसे लोग जलते हैं, तो धन्य कहिए अपने आप को। हालेलुया। क्या आप कुछ हो जिसकी वजह से किसी को फर्क पड़ रहा है? आप कुछ हो, किसी का कुछ हो रहा है? कोई इंसान एक इंसान के मन के एक चैन को, हालेलुया, मन के एक सेकंड के चैन को बदल नहीं सकता, लेकिन आपकी तरक्की से, आपके परमेश्वर के प्रेम से, आपके अंदर परमेश्वर के रूह की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। हालेलुया। धन्य कहिए अपने आप को, क्योंकि आप पहले जब आप गरीब थे, पहले जब आप बहुत सारे टेंशन में थे, दूसरी दुनिया की तरह, हालेलुया, तब किसी लोगों को परेशानी नहीं थी, किसी लोगों को दिक्कत नहीं थी, कोई भी लोग परेशानी से आशीष आ गया, अब आ गया, अब उसको पहचान चुके हो, उसी को पहन चुके हो, आप परेशानी आ रही है भाई। हालेलुया। कुछ तो है जिसकी वजह से कुछ परेशान हो रहे हैं, और यही आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया। नेहमिया दिखा के बैठ गया है भाई, कुछ लोग परेशान हैं, क्या दीवार रोकी जाए? हालेलुया। अरे आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे, तो क्या आप मसीह का काम रोक दोगे? नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह तब तक अपना काम करता रहा, हालेलुया, कब तक? उस क्रूस पर जाने तक अपना काम करता रहा। हालेलुया। क्रूस पर जाने तक। हालेलुया। और मैं धन्य कहता हूं उस परमेश्वर को, हालेलुया, वो क्रूस के ऊपर जब लटका हुआ था तब परमेश्वर का कार्य जो है वो बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अरे दीवार बन रही है और परेशानी हो रही है, पढ़ेंगे। और मैं अपने भाइयों के और शेमोन की सेना के सामने कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या कर लेंगे? हालेलुया। कौन कहने लगा? संभलस। नाम ही कुछ ऐसा है। हालेलुया। क्या मैं है? क्या हो उसे परेशानी हुई? किसे? हालेलुया। इसका घर बड़ी बड़ा बना हुआ है, इसके घर में गाड़ी, बैंक बैलेंस और अच्छा घर है, बंगलो है इसके पास, लेकिन जल क्यों रहा है? अपने घर में सब कुछ है, हालेलुया, लेकिन जल क्यों रहा है? जो घर में खाना है, हालेलुया, अपने घर में सब चीजें हैं, हालेलुया, अपने बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हालेलुया, अपने बहुत घर का, हालेलुया, वो धनी है, अमीर है, शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली हो रहा है, दूसरा हालेलुया, परेशानी आ रही है, आपसे लोग परेशान होंगे, हालेलुया, लेकिन खुदा के लोग आपसे खुश होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही फर्क है, यही फर्क। अगर उसकी दोनों साइड जो सेम हो जाए तो क्या जाता है? होता नहीं? अरे धकेलता है। जुड़ेगा नहीं। अगर दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। हालेलुया। अगर आप संसार की तरफ रहोगे, हालेलुया, संसार की तरफ ध्यान दोगे, संसार की तरफ चलोगे, संसार की उठोगे, तो संसार आपको धकेलेगा, हालेलुया, लेकिन जैसे ही आप यीशु की तरफ मुड़े, हालेलुया, जैसे ही आप यीशु की तरफ, जैसे ही आप यीशु को कबूल किया, हालेलुया, संसार आपको पकड़ेगा, हालेलुया,
संसार आपको अपने अंदर समाने की कोशिश करेगा, हालेलुया। संसार आपको रोकना चाहेगा, संसार आपको पाना चाहेगा, हालेलुया। यही दिशा को हमने बनाए रखना है, हालेलुया। अब क्या हो रहा है भाई, हालेलुया, दूसरों के घर में सब आशीषें हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम है कि क्यों बन रहा है, उनकी दीवारें क्यों बन रही है, वो आगे क्यों बन रही है, हालेलुया। क्या ये कुछ निर्बल बुद्धि, और क्या बोलना चाहिए, क्या वे काम अपने से करेंगे, क्या अपने बल से बल है इन दोनों के पास, हालेलुया, इतना बल है इनके पास, हालेलुया, कि वो अपने बल से इस पूरे नगर को, इस देश को तैयार कर पाए, हालेलुया। पढ़ेंगे, क्या वे अपना काम दृढ़ करेंगे, वैसा हम दृढ़ करेंगे अपना, क्या वे जग करेंगे, क्या यज्ञ करेंगे, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे। ये क्या है, ठट्ठों में उड़ाया जाए, हालेलुया। अरे तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा, हालेलुया। तुम्हारी आराधना क्या कर लेगी, हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर के प्रति विश्वास क्या कर लेगा, हालेलुया। परमेश्वर समय लेता है, हालेलुया, समय से कुछ नहीं करता, हालेलुया। अरे हालेलुया, पता तो क्या है, तुम मुझे एक गरीब है, हालेलुया। अरे तूने किसको कबूल कर लिया है, एक मसाया को, हालेलुया। अरे किस जिसको यूसुफ के घर में पैदा हुआ, हालेलुया। अरे उसकी माँ पता है, हालेलुया। अरे पतरस उसके पीछे चल रहा है, हालेलुया। मत्ती को अरे तू अच्छा चुंगी लेने वाला, हालेलुया, इतना पढ़ा लिखा, हालेलुया, समझदार इंसान होके एक ऐसे मनुष्य के पीछे चल रहा है जो ऐसे पैदा हुआ है, हालेलुया। है भाई, अभी क्या है, हालेलुया। पतरस को पता है कि उसने क्या पाया, हालेलुया, आपको पता है कि क्या पाया, हालेलुया। आपका धन, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, इसका आनंद सिर्फ आप ही ले सकते हैं, हालेलुया, और कोई नहीं ले सकता। अगर ये खुद, हालेलुया, ये खुद ही एक दिन कर लेंगे, इनके पास है राशन, हालेलुया। देखिए, बेशक हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शक्ति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसकी वजह से ही हम जीवित हैं। अगर वो एक घंटे के लिए हमसे दूर हो जाए तो हम श्वास ना ले सकें, हालेलुया। यीशु नासरी ही हमारा परमेश्वर और हमारी जान है, हालेलुया। पढ़ेंगे, क्या वे मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे। ओहो, आपको पता है एक रॉ मटेरियल दिया गया है, रॉ मटेरियल, रॉ समझते हैं, एक ऐसा मटेरियल, मान लीजिए आपने गाड़ी बनाई, आप इतने ज्यादा, आपको इतने ज्यादा बड़ी हैं, कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, इतनी ज्यादा फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट नहीं है कि आप एक गाड़ी तैयार कर सको, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर हो, आप अच्छे ताकतवर हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, हालेलुया। तो आप क्या करते हो, आप एक बंगार की दुकान पे जाते हो। कहां जाते हो, बंगार की दुकान पर क्या होता है, सब टूटा हुआ, सब वेस्ट मटेरियल, सब पुराना मटेरियल, हालेलुया। बंगार की दुकान पे तो ऐसे ही मिलेगा ना भैया, आपको नई चीज तो नहीं मिलेगी, हालेलुया। बंगार की दुकान पर क्या मिलेगा, बंगार सामान, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर शक्ति है कि आप उस भंगार से भी असली वस्तु को बना सको, हालेलुया, असली चीज को बना सको, हालेलुया, तो आप अच्छे कारीगर हो। अब नेहमिया है, दीवार बनानी है भाई, एक घर की नहीं बनानी, पूरे देश की दीवार बनानी है, उसके लिए लाखों करोड़ों अरबों में चाहिए, हालेलुया। अच्छे चीमें चाहिए, अच्छे से अच्छे मिस्त्री चाहिए, हालेलुया, अच्छा अच्छा सरिया चाहिए उसमें, हालेलुया, हर चीज क्वालिटी बात चाहिए, हालेलुया। अरे घर की दीवार नहीं है जैसे मैंने 4 इंच बना दी, हालेलुया, वहां पर बड़ी बड़ी दीवार, उसको बनाने के लिए काफी समय लगता है। मैं ये ऐसा कर लिया, लेकिन उसके लिए उसको मटेरियल, उसके लिए उसको अच्छे कारीगर, उसके लिए उसके पास अच्छे औजार चाहिए, हालेलुया। लोग क्या कहने लगे, सोचिए क्या कहने लगे, अरे भाई ये धूल मिट्टी से जले हुए क्या पत्थरों को उठाकर दीवार बनाएंगे, हालेलुया। मान लीजिए आप घर बना रहे हो, मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, हालेलुया, कि आपको अच्छी तरह ये बात दिमाग में चली जाए, हालेलुया। घर बना रहे हो, अगर आपके पास मटेरियल अच्छा नहीं है, हालेलुया, तो घर कैसा बनेगा भाई, हालेलुया, कमजोर बनेगा ना घर, अगर मटेरियल अच्छा नहीं है, हालेलुया। मटेरियल अच्छा है तो घर बनेगा मजबूत, हालेलुया। पर फिर भी आप खुदा यीशु
धन्यवाद। हालेलुया। आपके पास मटेरियल चाहे अच्छा नहीं है, हालेलुया। आपके पास फाइनेंशियली मदद चाहे अच्छी नहीं है, हालेलुया। आप इतने सामर्थ्य नहीं हो, हालेलुया, लेकिन जितना भी आपके पास है अगर उससे ही आप सब कुछ बना रहे हो तो आप blessed हो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का वचन है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया। अब आपने मटेरियल अच्छा लगाया है, आपने आर्किटेक्ट अच्छा लगाया है, आपने सीमेंट अच्छा लगाया है, हालेलुया, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अगर यहोवा आपके घर के लिए सहमत है, हालेलुया, अगर यहोवा आपके घर के लिए, घर के लिए, आपके जीवन के लिए सहमत है तो उस घर को कोई भी, हालेलुया, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता, हालेलुया। हालेलुया। अगर यहोवा आपके साथ इन्वॉल्व है, आपके घर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, हालेलुया, अगर यहोवा इन्वॉल्व नहीं है, हालेलुया, मान लीजिए सबसे अच्छे कारीगर बुलाइए, हालेलुया, सबसे अच्छा सीमेंट लीजिए, हालेलुया, सबसे अच्छे हालेलुया, अच्छे कारीगर लीजिए, हालेलुया, लेकिन यहोवा इन्वॉल्व नहीं है, यहोवा सहमत नहीं है, हालेलुया। तो मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती हुई देखी, हालेलुया। क्या ये मिट्टी जले हुए पत्थरों से कुछ बना है? पढ़ेंगे। उसके पास अमोनी तो था। हाँ जी। और मैं कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं, हाँ जी, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े। अब देखिए ये बात कौन कर रहा है? तोबिया। नहीं, जो उसके साथ जो पहले बात कर रहा है, संबल, और उसके साथ एक तोबिया, अमोन से रहने वाला, अमोन जात का एक इंसान जिसका नाम तोबिया था। अब वो भी उसका साथ दे रहा है। क्या कह रहा है? जो कुछ वे बना रहे हैं, अरे जो भी बना रहे हो आप, जो भी दीवार बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, इसके ऊपर गीदड़ भी चढ़ गया तो क्या हो जाएगा? तो वह बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। वह उसकी पत्थर की शहरपनाह को, अगर गीदड़, हालेलुया, गीदड़ का वजन कुछ ज्यादा नहीं होता, वो कुत्ते के बराबर होता है। तो कहते हैं कि अगर गिदड़ भी इनकी दीवार पे चढ़ गया तो वो भी इसकी दीवार को तोड़ देगा। अरे क्या मजबूती है इसकी दीवार की, अरे क्या सीमेंट, अरे क्या कर रहे हैं इन्होंने, हालेलुया, ये बना तो रहे हैं, हालेलुया, ये चल तो रहे हैं, हालेलुया, ये काम कर रहे हैं, पर इनके काम है जीवन में इनके, हालेलुया, ओहो, वो सब व्यर्थ है कि गिदड़ उसको तोड़ सकता है, हालेलुया। यहोवा जर्रे हमारी चट्टान है, हालेलुया। गीदड़ का क्या, उसने तो बड़ी बड़ी आंधियों की बात की हुई, हालेलुया। उसने कहा चट्टान पे बने हुए घर के ऊपर आंधियां चली, फिर वह नहीं गिरा, हालेलुया। हालेलुया। अब ये कह रहे हैं कि गीदड़ चढ़ गया तो वो दीवार टूट जाएगी। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं, हालेलुया, उन्होंने किससे बात की? अरे किससे बात की? परमेश्वर से बात। यह मसीहों की और यह विश्वासियों की सबसे बड़ी ताकत है, हालेलुया। वो बहस में नहीं जाएंगे, हालेलुया, वो लड़ने नहीं निकलेंगे, हालेलुया, वो, हालेलुया, हाथों पाई पे नहीं आएंगे, वो क्या पर आएंगे? वो परमेश्वर के पास जाएंगे, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू इन सब बातों को सुन, हाँ जी, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, हालेलुया। अरे क्या क्या अपमान किया था? इनकी दीवार गीदड़ गिरा देगा, हालेलुया। अरे इनके जले हुए पत्थर, हालेलुया। अरे ये कौन सी कौम, हालेलुया, निर्बल कौम, हालेलुया। ये सब याद रखिए, ये श्राप है जो उन्होंने यहूदियों को, जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों को, जो उन्होंने इब्राहिम से, हालेलुया। मैं चाहता हूं उस बात को जो इब्राहिम के परमेश्वर ने कही, जो तेरी कौम को आशीष दे, आशीष पाएगा। खुदा आपको बहुत से, अरे क्या बोल दिया, मैं बोलूं, ये बात है ना, हालेलुया। किसकी कौम है ये? इब्राहिम की। और इब्राहिम की कौम खुदा की कौम, हालेलुया। कहने लगे जले हुए पत्थर लगा, हालेलुया। अरे इनके पास पैसा नहीं
दीवार बना रहे हैं, एक गीदड़ चढ़ेगा वो गिर जाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के पास दुआ है। हालेलुया। उसने कहा हे यहोवा परमेश्वर, इन लोगों ने अमान किया है, इन अमान के मुताबिक इन पर ये श्राप। हालेलुया। बात जो है वो यहोवा के ऊपर गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने श्राप देने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। और उन्हें बदवाई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हाँ जी। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया। हाँ जी। और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। अब देखिए वो कह रहे हैं लोग, यहूदी लोग कह रहे हैं कि हमने शहरपनाह बनाने की सोच विचार किया। हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने सिर्फ मन में सोचा था। हालेलुया। सोचा, क्या सोचा कि हे परमेश्वर, मैं तो एक बड़े कमरे में और एक बड़े महल में रहता हूं। हालेलुया। लेकिन हे यहोवा परमेश्वर, तेरा संदूक मैदान की घास पे पड़ा रहता है। हालेलुया। मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा पूरी पृथ्वी की मिट्टी इकट्ठी कर और फिर भी तू मेरे पांव के लिए भी घर नहीं बना सकता। हालेलुया। इसलिए तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। हालेलुया। पता है आपको परमेश्वर ने कभी घर नहीं बनवाना था। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी घर नहीं बनवाना था इस पृथ्वी पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की मनसा पूरी करने के लिए बनवाना। हालेलुया। अरे जब यहाँ पर मिट्टी पूरी नहीं है तो कैसे होगा परमेश्वर की। हालेलुया। इतने बड़े चीज नहीं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने नियम में ये लिखाई है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि तुम्हारी देह शास्त्र का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर। हालेलुया। अरे क्या बात देखी। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर रह रहा है वो इंसान खुद एक घर में रह रहा है। हालेलुया। आपके लिए जी बात नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर को इस पूरी पृथ्वी की मिट्टी कम पड़ रही है। हालेलुया। जिस परमेश्वर को इस पूरी पृथ्वी का जगह कम पड़ रही है। हालेलुया। इसका पानी, इसका सोना, इसकी हवाएं कम पड़ रही है। हालेलुया। इसकी भूख कम पड़ रही है। हालेलुया। वो आगे अंदर रह रहा है। हालेलुया। और उस परमेश्वर को अपने अंदर रखा हुआ है। आप एक मिट्टी के, हालेलुया, एक मिट्टी के करके। हालेलुया। धन्य है वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आपने परमेश्वर के लिए अपना दरवाजा। आमीन। हालेलुया। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। लोगों का मन को समझ रहा। हाँ जी। जब सबत और तोबिया और अरबियों और क्योंकि लोगों का मन नित्य उस काम में लगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को परमेश्वर के नाम को पढ़ रहे हो, परमेश्वर के नाम को पढ़ रहे हो, गीत भजन गा रहे हो, दुआएं प्रार्थना नहीं कर रहे हो। हम कहता है ये सब एक कॉमेडी है। नहीं, आप एक दीवार बना रहे हो। हालेलुया। आप एक दीवार बना रहे हो। हालेलुया। और ये दीवार आधी से ज्यादा बन चुकी है। हालेलुया। आप हर एक मसीह का अंग हो। हालेलुया। आप हर एक मसीह की जरूरत हो। हालेलुया। मसीह आपके बिना अधूरा है। हालेलुया। और आप मसीह के बिना कुछ नहीं है। मैं भी उसमें। हालेलुया। मसीह जो है उसमें प्रतिदिन वो काम में लगे रहे। हालेलुया। प्रतिदिन लिखा हुआ है यहाँ पर, महीना नहीं, साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 1 वर्ष नहीं। हालेलुया। प्रतिदिन वो इस दीवार को बनाए। पता है अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी से पढ़ते जाइए, आपको पता लगेगा कि यहूदियों को सिर्फ दीवार। हालेलुया। अरे यहूदियों ने तो इतना कुछ बना लिया है। हालेलुया। आज आप पूरे नेट पे और पूरी दुनिया को देखिए। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे कौन जा रही है? अब कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले, हालेलुया, ये कौम जो है एक दीवार बनाने के लिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल कर रहा है। किस तरह से हुआ? परमेश्वर का वादा है। हालेलुया।
परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। हालेलुया। यहूदी ग्रेटेड इज़राइल बनने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन वजह क्योंकि उनको ब्लेसिंग दी गई हुई है। हालेलुया। लिखा है पूरी जातियों के लोग तुझे दंडवत करेंगे। अरे किसको करेंगे? हालेलुया। इब्राहिम को, इब्राहिम की कौम को, इब्राहिम के वंश को। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? आप इस बात को जानते हो? पूरी कौम जो है वो एक आदमी के पीछे कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है? वो प्रतिदिन उस दीवार को बनाने में लगे रहे। पढ़ेंगे। जब सम्मिलित और तोबिया और अरबियों और अमीनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, हो रही है। हालेलुया। लोग सुन रहे हैं, हालेलुया। लोग सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, हालेलुया। लोग सुन रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हालेलुया। लोग सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग नहीं रुकेगी, हालेलुया। आप बढ़ते ही जाओगे, आपके साथ यहोवा रहेगा, हालेलुया। ये प्रमाण वाला खड़ा है, हालेलुया। वो यहोवा शालोम है, शांति का रखना है, हालेलुया। और सब कुछ मुहैया कराने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है, हालेलुया। आप घटोगे नहीं, हालेलुया। आप बढ़ोगे ही, हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवनों को देखिए, हालेलुया। आप पीछे जाके देखिए, हालेलुया। क्या आप बड़े हो, घटे हो, हालेलुया। अगर घटे हो तो बाइबल यहाँ पर और आप अपना काम करते हो, हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल ऐसी बात है, आगे लेके जाती है, हालेलुया। अरे पतरस देखा है वो जाल फेंकता हुआ, हालेलुया। लेकिन एक दिन पतरस को मैंने देखा कि 3000 लोगों को वो घुटने पे ले आए, हालेलुया। मैंने दाऊद को देखा है कुछ भेड़ों को चराते हुए, हालेलुया। लेकिन एक दिन दाऊद को, हालेलुया, जो भेड़ों का कुछ पहले चला था, हालेलुया, उसके सामने गई थी, हालेलुया। अरे मैंने गिदोन को देखा है, हालेलुया। वो अपने ही फसल को, अपने ही कनक को और अपने ही खेत में छुपे हुए अपने ही अनाज को ठीक कर रहा है। लेकिन परमेश्वर एक दिन उसको शास्त्री बना और एक दिन उसको बना जोता है, हालेलुया। अरे वो काम नहीं हुए, वो बड़े हैं, हालेलुया। मैंने याकूब को देखा है, हालेलुया। वो एक दाल के साथ, हालेलुया, एक खाने वाली चीज के साथ वो सौदा करता है और उसको बाद अपना घर छोड़ना पड़ता है और उसको बाद वो दर दर काम करता है और एक जगह 15 साल काम करता है और परमेश्वर से धनी और सामर्थी और बहुत आगे लेके जाता है, हालेलुया। और जिससे एक बड़ी जाति उत्पन्न होती है, हालेलुया। अरे क्या था ये, हालेलुया। एक माँ के साथ, हालेलुया, एक रसोई के साथ उसका नाता, हालेलुया। और कुछ दालों और कुछ सब्जियों के साथ, कुछ मसालों के साथ उसका उठना बैठना, हालेलुया। लेकिन एक दिन वो बड़ा राजा बना, हालेलुया। एक दिन वो योद्धा कैसे बन गया, हालेलुया। एक दिन वो बहुत बड़ा शास्त्री और बहुत बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, हालेलुया। आप कहां से तक गए, हालेलुया। आप एक छोटी, आपकी शुरुआत चाहे छोटी हो, हालेलुया। आप चाहे छोटे काम से शुरू करते हो, हालेलुया। लेकिन आपका, हालेलुया, आपकी मंजिल बड़ी है, हालेलुया। आपकी मंजिल बड़ी है। परमेश्वर कलाम में लिखा है जाइयो चींटियों के पास, हालेलुया। अरे किसके पास जाना है? परमेश्वर ने चींटियों के पास बोल भेजने के लिए कहा, हालेलुया। परमेश्वर की कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया। किसके पास जाना है? अरे शास्त्रियों के पास जाना चाहिए अगर बुद्धि लेनी है तो। नहीं, परमेश्वर कहता है चींटियों के पास जाओ। अरे नहीं, परमेश्वर और भी बहुत सारे जानवर जिनसे सीखने को कुछ मिल सकता है, हालेलुया। नहीं, परमेश्वर कहता है चींटियों के पास जाओ। अरे छोटी चींटियां, हालेलुया, उसके पास जाओ। वो देखो कैसे परिश्रम करती है, हालेलुया। वो अपने वजन से ज्यादा वजन उठाती है, हालेलुया। अपने वजन से ज्यादा वजन उठा लेती है। और एक साइंसदान ने क्या किया, और उसकी जो भी खाद थी, उसका जो भी उसने उसमें सीधा दिया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? किसने न्यूज़ इसको सुना है, देखा है? हाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा विचार कर। उसने सीमेंट डालता गया। जब उसने वो सीमेंट सूख गया तो उसने खुदाई की वहां जगह की। जब उसने खुदाई की तो सारा सीमेंट जम गया। उसने उस पूरे नक्शे को चेक किया, तो वो हैरान रह गया। अरे इतना ज्यादा टैलेंट कहां है? उनके खाने के भंडार अलग है, छोटे बच्चों के भंडार अलग है, नौजवानों के भंडार अलग है। चींटियों का, प्रेग्नेंट जो चींटियां होती है उनके रहने के लिए अलग स्थान है, जो मेरे के लिए रहने के लिए अलग स्थान है। वो सब चींटियों ने बनाया हुआ अपना
परमेश्वर चींटियों के पास भेजता है इंसान को, जाओ जाके सीखो। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का, बहुत हासिल दिया। हालेलुया। पढ़ेगा क्या हुआ? और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से दोस्ती की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गठबंदी डाली। देखिए यार, एक तरफ परमेश्वर हैं जो उस बात पर पूरा ध्यान और पूरा फोकस करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप मसीह हो, अगर आपने पूरा फोकस अपने यीशु के ऊपर किया हुआ है, मसीह के ऊपर किया हुआ, तो आपको क्या पीछे क्या होगा? हालेलुया। आपका फोकस ही आपका फ्यूचर तय करेगा। हालेलुया। आपका फोकस, आपकी दृष्टि ही जो यहोवा के ऊपर टिकी हुई है, हालेलुया, वही तय करेगी कि आपका अगला जीवन क्या है। हालेलुया। अगर आपकी दृष्टि जो है वो हटती है, पीछे चल गया, आपके वालों के ऊपर, आपकी करने वालों के ऊपर, जब आपको बुरा बोलना जाती है तो आप मसीह जाती है। हालेलुया। अरे बोलने दीजिए, वही आपके लिए ब्लेसिंग है। जितना आपको सताया जाएगा, जितना आपके खिलाफ होगा, उतना ही परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। अरे पहले तो जल रहे थे, हंस रहे थे, निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे और टट्ठों में उड़ा रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, हालेलुया, उन्होंने कहा ये दीवार तो बनती जा रही है। हालेलुया। इनको मजाक भी बनते, इनके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते रहे, इनको चढ़ाते भी रहे। हालेलुया। वो सब काम छोड़ के सिर्फ रोज आ जाते थे, उनको दीवार बनाते देखते, उनका मजाक उड़ाते, उनको बहुत कुछ बोलते, लेकिन उन्होंने अपनी दीवार को रुकने नहीं दिया। हालेलुया। 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 तो अब प्लानिंग बढ़ गई है, किसकी? शैतान की प्लानिंग बढ़ गई है। अब कहते हैं मारो इनको। हालेलुया। इनके ऊपर अत्याचार करो। अब ये सिर्फ बातों से नहीं चलेंगे, डंडे उठाओ, तलवारें उठाओ, हथियार उठाओ। अब हथियार की बात आ जाएगी आगे। हालेलुया। जब बातों से आप, हालेलुया, जब यीशु के पास शैतान गया, वो बातों से बोलने लगा, तू अपने आप को नीचे फेंक, उठा लेंगे। हालेलुया। तो पत्थर को बोल, रोटियां बन जाएंगी। यीशु को शैतान बोलता गया बातों से। हालेलुया। लेकिन जब बातों से बात नहीं बनी तो वो एक दिन फिर लौटा। कौन लौटा? शैतान लौटा। हालेलुया। अब वो बोलने नहीं आया था। हालेलुया। जब यीशु चुप हुआ, हालेलुया, यीशु चुप, हालेलुया, यीशु चुप था। हालेलुया। और उस दिन, हालेलुया, शैतान क्या लेकर आया? उसके लिए कील लेकर आया, उसके लिए कांटों का ताज लेकर आया, उसके थूक लेके आया, हालेलुया, गाली गलौज लेके आया, और बहुत सारे डंडे, बहुत सारे हथियार, बहुत सारी तलवारें, बहुत सारे हालेलुया, खून खराबा लेके आया। हालेलुया। ऐसे लौटेगा, वो आपका खून देकर ही लौटेगा। हालेलुया। हम समझदार हुए हैं, हम ताकतवर हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए नहीं, हम चंगे हुए हैं। सिर्फ चंगे हुए, नहीं हुए, अक्लमंद हुए, ताकतवर नहीं हुए, सिर्फ चंगे हुए हो आप। हालेलुया। सिर्फ चंगे बनेगा। हालेलुया। लेकिन अक्लमंद बनना है, अब अपने आप को सामर्थ्य बनाना है, तो उसके लिए दीवार को कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। क्या करना है? दीवार को कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। क्या लोट नहीं है। भले उठाओ और लड़ने के लिए निकलो। पढ़ेंगे। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। हमने क्या किया? प्रार्थना की। हथियार हमारे पास भी है, हमारे पास भी डंडे हैं, हमारे पास भी बल है, हमारे पास भी गाली गलौज का बड़ा पैकेज है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर, हालेलुया, हमें खुदा यीशु मसीह धन्यवाद और उसकी आज्ञा करनी है। पढ़िए। और उनके डर के मारे उनको दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे ढोने वालों का बल घट गया। हाँ जी। और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। क्यों? विश्वासी थोड़ा कमजोर होता है जब मुसीबत बड़ी आ जाए। हालेलुया। तलवार चले, हालेलुया, हथौड़ा चले, तो फिर थोड़ा विश्वास कम हो सकता है। हालेलुया। और वो विश्वासी ही रहता है
हालेलुया। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम बड़ी आ गई। हालेलुया। तो बंदे भी कम हो गए हैं और थोड़ा सा बल भी कम हो गया है। पढ़ेंगे। हालेलुया। हमारे शत्रु कहने लगे जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा हाँ जी। और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, अब मानी पे बात आती है। बात जो है अब गाली गलौज के ऊपर, निंदा चुगली के ऊपर, बात जो है वो घात के ऊपर है। यीशु मसीह कहता है कि मरने तक वफादार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। फिर जो यहूदी ना कुछ दिखाई पड़े